हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑनलाइन स्टडी पर। फ्रेंड्स, हमारी रोज़ 11वीं कक्षा की क्लास 12-15 को स्टार्ट होती है और उस ऑनलाइन क्लास में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस पार्ट को आप देखने से पहले इसके पहले के सभी पार्ट्स को देख लें, तभी आपको ये समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे समुच्चय के बारे में, जो कि आप लोगों का गणित कक्षा 11वीं है। कक्षा 11वीं विषय है गणित और फर्स्ट इकाई जो है फर्स्ट है और अध्याय भी आपका पहला है, जिसका नाम है समुच्चय। तो हमने समुच्चय में जो है समुच्चय के प्रकार, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण सभी देखे। और अब हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय के बारे में तो देखते हैं दोस्तों, उपसमुच्चय क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उपसमुच्चय ये देखिए सबसेट्स, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो x इक्वल टू क्या है? आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है ना। x इक्वल टू कौन सा समुच्चय है? आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। y इक्वल टू क्या है? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो आप ये देखेंगे कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय और आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ये जो समुच्चय y है ये किस में आएगा? समुच्चय x में आएगा, क्योंकि समुच्चय x क्या है? आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और समुच्चय y क्या है? आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो आपकी कक्षा के विद्यार्थी भी तो आपके विद्यालय के विद्यार्थियों में आएंगे ना। आपकी कक्षा के विद्यार्थी भी तो आपके विद्यालय की विद्यार्थियों में आएंगे। तो ये x क्या कहलाएगा? x जो है y जो है x का उपसमुच्चय कहलाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x का उपसमुच्चय, यहाँ पर y ऐसे लिखेंगे। तो ये है उपसमुच्चय। अब देखिए, हम देखते हैं कि y का प्रत्येक अवयव, x का भी एक अवयव है, क्योंकि y आपके कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है और x जो है आपके विद्यालय के। तो आपके विद्यालय के विद्यार्थी भी तो आपकी कक्षा के ही विद्यार्थी हैं। तो हम कहते हैं कि y जो है x का एक उपसमुच्चय है। ये है उपसमुच्चय, ठीक है। यदि कोई समुच्चय किसी अन्य समुच्चय के अवयवों में भी आता है तो वो क्या है? उसका उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको कौन से प्रतीक, देखो कैसे लिखे हैं? y x का उपसमुच्चय है ना। x का उपसमुच्चय है तो इसको ऐसे लिखेंगे, द्वारा प्रकट करते हैं। प्रतीक ये है उपसमुच्चय का कथन एक उपसमुच्चय है अथवा अंतर्विष्ठय के लिए प्रस्तुत होती है, ये जो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपको समझ आ गया होगा उपसमुच्चय, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं परिभाषा जो है उपसमुच्चय का, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए परिभाषा 4, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है तो समुच्चय A को B का उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। यदि A का प्रत्येक अवयव हो, समुच्चय B का भी एक अवयव हो तो A को क्या कहेंगे? B का उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई समुच्चय है, मान लीजिए
हमारा यहाँ पर कोई समुच्चय है ना, कोई समुच्चय कौन सा, मान लीजिए एक समुच्चय है ए बराबर, इसमें क्या है 1 2 3 4 5। कोई समुच्चय, एक और समुच्चय ले लेते हैं बी, जिसमें क्या है 1 2 3। तो देखिए जो अवयव बी में है, जो अवयव बी में है वही अवयव ए में भी है। सभी तो नहीं, परंतु कुछ 1 2 और 3 बी में भी है समुच्चय बी में, और समुच्चय ए में भी है 1 2 3। तो समुच्चय ए में यहाँ तक देखो 1 2 3 बी भी है, बी समुच्चय बी भी मौजूद है ए में, क्योंकि 1 2 3 क्या है बी का है, और ये ए में भी मौजूद है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बी जो है उप समुच्चय है ए का, इसको ऐसे लिखेंगे, बी जो है उप समुच्चय है ए का। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे, बी जो है उप समुच्चय है ए का। अब हाँ आगे देखते हैं हम यहाँ पर, दूसरे शब्दों में ए जो है उप समुच्चय है बी का यदि जब कभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है ए का सदस्य है और स्मॉल ए भी बी का सदस्य है। दोनों अवयव देखो ए और बी दोनों का ही सदस्य है। बहुधा प्रतीक ये जो चिन्ह है उससे, जिसका अर्थ क्या है तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है तात्पर्य है होता है, का प्रयोग सुविधाजनक होता है। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उप समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ए एक जो है क्या है बी का उप समुच्चय है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी का उप समुच्चय है, जहाँ पर कैसे ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका तात्पर्य है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब छोटा ए क्या है सदस्य है बड़ा ए का, जिसका तात्पर्य क्या है छोटा ए सदस्य है बी का, तभी तो ए जो है बी का उप समुच्चय होगा, है ना। अब हम उपयुक्त कथन को इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो किस प्रकार पढ़ेंगे, ए बी का एक उप समुच्चय है, यहाँ पर इसको ए बी का एक उप समुच्चय है, यदि इस तथ्य का कि ए जो है स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है, ये वाला कथन स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है, तो तात्पर्य है, इसको बोलते हैं ना, ये देखो ये तात्पर्य है वाला यहाँ पर, तो तात्पर्य है कि स्मॉल ए भी कैपिटल बी का एक अवयव है, स्मॉल ए भी कैपिटल बी का एक अवयव है। यदि ए बी का एक उप समुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं क्या, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई समुच्चय ए लिए, ए बराबर क्या है, समुच्चय ए बराबर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और स्मॉल ई यहाँ पर ले लिए हम, और समुच्चय बी है, इसका क्या है ए बी और सी। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो ए बी सी तो ए में भी है बी में भी है, मतलब ये बी जो है ए में है, तो बी क्या है उप समुच्चय है, बी जो है उप समुच्चय है ए का, है ना। तो बी ए का उप समुच्चय है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल ए अगर बी में बिलोंग करता है, बी का सदस्य है, देखो स्मॉल बी, देखो ये सॉरी स्मॉल ए बी का सदस्य है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, स्मॉल ए भी ए का सदस्य होगा, स्मॉल ए का भी सदस्य होगा कैपिटल ए का, तभी तो ये बी उप समुच्चय होगा, क्योंकि बी में जितने भी अवयव हैं वो ए में होंगे। देखो बी में जितने भी अवयव हैं ए में होंगे, इसलिए आप ए अगर बी में है तो ये ए भी ए में होगा, कैपिटल ए में होगा, कैपिटल बी में भी है। तो इसी प्रकार बी के लिए भी हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, मतलब यदि स्मॉल बी का सदस्य है तो स्मॉल बी ए का भी सदस्य होगा, क्योंकि बी क्या है ए का उप समुच्चय है, सबसेट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम इसको देखते हैं, तो आगे क्या है, आगे देखते हैं,
हमें ध्यान देना चाहिए कि ए को बी का समुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। मतलब कोई उप समुच्चय है किसी का, ए बी का उप समुच्चय है, मतलब ए में जितने अवयव हैं बी में होंगे। यह संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो, है ना। जैसे हम लोग पढ़े ना, देखो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे तो बी जो है उप समुच्चय है ए का, तो बी के जितने अवयव हैं ए में तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए के जितने अवयव हैं वो बी में हो। देखो डी और ई तो नहीं है भाई बी में, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि बी के ए के अवयव बी में हो, है ना, क्योंकि बी जो है ए का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे देखते हैं। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है तो बी जो है क्या है, सबसेट है ए का। बी सबसेट है ए का। इस दशा में ए और बी समान समुच्चय हैं, मतलब दोनों में अवयव बराबर हैं, तभी जो है अच्छा प्रत्येक समुच्चय स्वयं अपना ही उप समुच्चय होता है। इस प्रकार ए जो है क्या है, सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का। मतलब क्या होगा, अगर बी और ए दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए और बी समान समुच्चय है। यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब द्विधा तात्पर्य, है ना, टू ए इम्प्लीकेशंस के लिए प्रतीक है, जिसे प्रायः यदि और केवल यदि पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि और केवल यदि, और तथा संक्षेप में इसको क्या लिखते हैं, ये यदि और केवल, इफ एंड ओनली इफ। परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय है, अर्थात ए जो है खुद का सबसेट है। चूँकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई का प्रत्येक समुच्चय का फाई जो है उप समुच्चय होता है ना। अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं, तो हम इन उदाहरणों को कल देखेंगे दोस्तों। आज आप यहाँ तक अध्ययन कीजिए, उदाहरणों को कल हम पढ़ेंगे आगे क्लास 12:15 पर। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद है समझ आ गया होगा। यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ लें जो भी आपको पूछना होगा। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन भी क्लिक कर दें दोस्तों, ताकि आप लोग को हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।